भारत दुनिया से अलग क्यों हो रहा है? पूरी पृथ्वी के नीचे जोरदार हलचल चल रही है। आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी अलग अलग लेयर में बनी है। इन लेयर्स के एक के ऊपर सरकने की वजह से पूरी पृथ्वी पर भूचाल आते हैं, भूकंप आते हैं, नए नए भूखंड बनते हैं। यह सिलसिला प्राचीन काल से चलता आ रहा है। यह सुना होगा कि भारत पहले किसी और महाद्वीप का हिस्सा था, बाद में अलग हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिर से वह सिलसिला शुरू हो चुका है? एक बार फिर से धरती में जितने भी महाद्वीप थे वो टूटकर अलग अलग होने वाले हैं और भारत भी दुनिया से अलग होने वाला है। यह कभी भी हो सकता है कि भारत दुनिया से अलग हो जाए। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या हम ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, आखिर कैसे मुमकिन है कि भारत दुनिया से अलग हो जाए। लेकिन हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, बहुत सारे सबूत सामने आए हैं जिससे साबित होता है कि सच में भारत दुनिया से अलग हो रहा है। अगर भारत सच में दुनिया से अलग हो जाएगा तो क्या भविष्य में भारत का अस्तित्व रहेगा या नहीं? भारत का दुनिया से अलग होना एक खतरनाक संकेत माना जा रहा है। यह संकेत भारत के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देगा। रिसर्च के दौरान माना जाता है कि आज से लगभग 27 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर धरती का सिर्फ एक टुकड़ा मौजूद था, लेकिन आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मौजूद है। साथ ही पृथ्वी का वो टुकड़ा टूटकर 7 अलग अलग भागों में बट गया और फिर से एक बार एक होने वाला है। करीब 2700 करोड़ साल पहले ये 7 महाद्वीप एक दूसरे से मीलों दूर थे। वैसे आप सभी जानते होंगे पृथ्वी के नीचे हमेशा हलचल होती रहती है। इसी वजह से पृथ्वी के निचले हिस्से में बहुत ही ज्यादा तापमान होता है और इसी कारण धरती के नीचे लावा, मैग्मा जैसे पदार्थ हमेशा जमा से उसी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। और इसके साथ ही टाइटैनिक प्लेट की हलचल की वजह से कई ज्वालामुखी फूटते हैं तो कई पर भूकंप आ जाता है। 27 करोड़ साल पहले भी खतरनाक हलचल दर्ज की गई थी, जिसमें बेल्जियम नाम की एकमात्र धरती 2 टुकड़ों में बट गई। ऐसा सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, इस खतरनाक मंजर को अंजाम पहुंचने में सालों लग गए थे। जब धरती 2 टुकड़ों में बट गई तो इनमें से एक टुकड़ा लोरशिया कहलाया, जबकि दूसरे टुकड़े को गोंडवाना नाम दिया गया। और मौसम में भी भयानक बदलाव हो चुका था और इसी बदलाव की वजह से धरती पर रहने वाले जीवों का अस्तित्व सामने आया। धरती के नीचे की जंग कभी थमी नहीं है, यह लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से धरती के लगातार टुकड़े हो जाते हैं और लोरशिया की धरती टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बन गई। और दूसरी तरफ गोंडवाना के टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और फिर भारत अस्तित्व में आए। जबकि हैरान कर देने वाली बात है कि लोरशिया देश से टूटकर एशिया का निर्माण हुआ था। तब भारत का नामो निशान तक नहीं था। तब भारत देश अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था। उस वक्त धरती के नीचे फिर से भयंकर हलचल हुई और शोध के मुताबिक ही माना गया कि धरती 10 सेंटीमीटर प्रति ईयर की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा ही भारत और एशिया की धरती के आपस में टकराने पर हुआ। हल्की वाली टाइटैनिक प्लेट इस भयंकर टक्कर के बचे धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और फिर ये प्लेट इतनी ज्यादा उठ गई जिससे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय बन गया। और यही वजह है हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी कम है कि इसे आंखों से देख पाना असंभव लगता है। फिर उसी हिमालय की वजह से आज भारत की आधी से अधिक आबादी को पीने का पानी मिलता है। हिमालय पर्वत की वजह से भारत में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बहती हैं। इसी हिमालय पर्वत की वजह से भारत में खेती करना मुमकिन हो पाया। और सबसे बड़ी बात कि शिवलिक पर्वत की वजह से भारतीय आगे बढ़ पाए। भारत में जितने सारे ऋतु हैं, हर 4 महीने में जो मौसम बदलता है, यह चमत्कारी है। इन सभी गतिविधियों के साथ साथ आज भी धरती के नीचे लगातार खतरनाक हलचल हो रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हलचल बहुत ही खतरनाक है। इस हलचल से आने वाले समय में भारत पर से धीरे धीरे अपनी स्थिति बदल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत की धरती और एशिया की धरती जिस जगह पर टकराई वहाँ पर आज भी हलचल हो रही है और भविष्य में हमें और भी ज्यादा भीषण तबाही वाले भूकंप के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। एक रिसर्च के बाद यह भी सामने आई, जो भी पेड़ पौधे और फिर वनस्पति अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, उन सभी के अवशेष आज भी भारत की धरती पर मौजूद हैं। भारत जब अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ तो भारत की जलवायु बहुत तेजी से बदली। इसके कारण जो भी जीव जंतु अफ्रीका के जलवायु में रहते थे, उनके लिए भारत के बदलते हुए जलवायु में जीवन व्यापन करना बहुत मुश्किल हो गया। इसी वजह से इन सभी का अस्तित्व पूरे तरीके से खत्म हो गया, लेकिन उनके अवशेषों के फॉसिल्स आज भी भारत की धरती पर मिलते हैं।